एक दो चार कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा, हाँ, क्या चीज? ट्रिक एब्स्ट्रैक्शन है ट्रिकी। हाँ अरे आपका नया लैपटॉप है ना, वर्जन चेक करो इसमें, देखो क्या है। 21 है ना, होगा इसमें। एक मिनट, आपकी बात अलग है भाई। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो है उप्स का, ये उन्हीं के लिए कॉन्सेप्ट है जो उप्स बेसिक जान चुके हैं। बहुत रेयरली चांस है कि डीए में इंटरव्यू पूछेगा, ठीक है। बट अब जब बात हो ही गई है उप्स की ढंग से, तो ये भी क्लोज करके उप्स क्लोज करते हैं आज, ठीक है। राइट, टॉपिक का यहाँ पर हमारा पार्ट है यहाँ पर। हाँ सैटरडे कर लो सर। वही आप 5, 5 साढ़े 5 के बीच में ही, हाँ उसी टाइम कर लेते हैं। फ्राइडे आ रहे हो क्या वैसे? सुनेंगे, हाँ नहीं वो मालूम है उनका मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एडवांस उप्स यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उप्स एडवांस मस्त टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लो फ्लो में ही समझेंगे इसे। मेरे ख्याल से 38 के आसपास होगा ये, ठीक है। ये 25 तक में क्लोज करना था, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गया देख लो आप, राइट। पाइथन की बात कर रहा हूँ, अभी मॉड्यूल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। पाइथन पाइथन इनफ था, 25 तक में हो जाना इनफ था, ठीक है। चलिए इधर देखिए, उप्स एडवांस का मतलब है कि कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझना उप्स के, जिन्हें हम कहते हैं मैजिक मेथड्स, डंडर मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ब्लंडर नहीं, डंडर। हाँ, ब्लंडर तो करोगे अगर नहीं समझोगे इसे ढंग से तो। मैजिक मेथड्स, डंडर मेथड्स, ठीक है। कैसे काम करता है इसको समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं इनहेरिटेंस का एक और ये भी सुपर मेथड का ही पार्ट होता है हमारा। जैसे यहाँ पर मैंने एक इनिशियलाइजेशन किया इधर सेल्फ में, और यहाँ पर मैंने नेम मांग लिया, और यहाँ पर हमने बोला या फिर आई एम जस्ट एन एनिमल, ठीक है। माई नेम नहीं, यहाँ पर सीधा कहते हैं हाउ आर यू, और यहाँ पर हमने नेम को कॉल कर लिया, ठीक है। परफेक्ट। दूसरा क्लास है यहाँ पर आपका जो है कैट के बेस पे ले लेते हैं, ठीक है। डेफ इसका भी खुद का क्या है अपना, इनिट है। और यहाँ पर हमने बोल दिया म्याओ म्याओ, सही है भाई, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। एक चीज हमने देखा है कि पिछली बार हमने इनिट नहीं दिया था किसी में, क्योंकि वो मुझे कॉन्सेप्ट अभी बताना था सब में इनिट कब पास होगा, और जब इनहेरिटेंस करेंगे तो ये इनिट स्किप हो जाता है। जैसे मैंने क्लास कैट में मैंने क्या पास करा दिया, एनिमल को, और मैंने यहाँ पर कैट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओबी इज इक्वल्स टू किसके नाम से, कैट के। तो यहाँ पर देखिए क्या मैसेज आ रहा है, आई एम अ कैट म्याओ म्याओ। ये इनिट चल गया अपने आप। इस कैट ने किसको इनहेरिट किया, एनिमल को किया। तो जब जब एनिमल कॉल हो रहा है तो एनिमल का भी तो इनिट चलना चाहिए था। बट इसका मेथड अगेन वही कॉन्सेप्ट, इसके मेथड से क्या हो रहा है,
ओवरराइड हो गया, एक तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर मुझे दोनों इनिट चलाने हैं, मैं चाहता हूं वो भी इनिट चले और ये भी इनिट चले, ठीक है, तो यहां पर नाम नहीं, तो यहां पर सुपर मेथड यूज करेंगे। याद करिए हमने सुपर मेथड सीखा था। सुपर से फंक्शन भी मंगवा सकते हैं किसी दूसरे क्लास का, और सुपर से यहां पर बोल सकते हैं सुपर किसका चलाना है इस बार मुझे, और मैं इसको मैं इनिट के अंदर ही क्यों पास कर रहा हूं, इसको मैं इसके अंदर क्यों पास कर रहा हूं, क्योंकि जब ये इनिट चलेगा तो ये ऑटो कॉल होता है, ठीक है भाई, हर्ष मिलते हैं बाद में, और ये ऑटो कॉल होता है तो ये इसे भी क्या कर देगा, ऑटो कॉल कर देगा। ये रन किया तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आई एम जस्ट एन एनिमल हाउ आर यू, और क्या लिखा आ रहा है, मेन कैट ऑब्जेक्ट और कुछ कहानी, और आई एम अ कैट मियाओ मियाओ, कुछ तो लिखा आ रहा है, ठीक है। अब अच्छी बात ये कि यहाँ पर मुझे पता है सेल्फ के साथ ये जो मेरा इनिशियलाइजेशन है ये एक नाम भी लेता है, और वो नाम इसे नहीं मिला ना वो नाम, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं वो नाम मुझे कहां से मिल जाए, वो नाम मुझे, मैं जानबूझ के ये वाला नाम लिख रहा हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये नाम और ये नाम अलग है। मैंने क्या बोला, ये वाला इनिशियलाइजेशन मुझे इसके अंदर चलाना है मुर्जा भाई, क्लियर है। तो ये वाला नेम मैं यहां पर मंगाना चाहता हूं, बट ये नेम मंगाए कैसे, यहाँ का वेरिएबल तो अलग क्लास का वेरिएबल है, उसको मैं यहाँ कैसे आर्ग्यूमेंट में कॉल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर मुझे नाम मिला, यहां से ये नाम मिल जाएगा, और ये नाम कहां से मिलेगा नक्षत्र, ये नाम यहां से मिलेगा, ये हम पास करेंगे। ये मैंने रन किया, ये रन किया तो देखिए ये कोड फंस रहा है, क्योंकि अब मुझे ये यहाँ पर चलाना पड़ेगा। यहाँ मैंने हैरी बोला तो अब ये मस्त यहाँ पर क्या आंसर, क्या दिक्कत आ रहा है, अच्छा यहाँ पर अब जब नाम पास करा दे तो ये सेल्फ हटा दो, ठीक है, तो ये देखिए क्योंकि ये फंक्शन को संभालने के लिए हमने सेल्फ पास कराया था उस टाइम, राइट। अब ये नाम पास करा दिया प्रॉपर, ये नाम यहाँ पर मैसेज आ गया, और देखिए मेरा आई एम जस्ट एन एनिमल भी आया, क्यों आया ये मैसेज आई एम जस्ट एन एनिमल, और मियाओ मियाओ से पहले आई एम जस्ट एन एनिमल क्यों आया, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन ऑटो कॉल होगा, और ये इनिशियलाइजेशन इस मियाओ मियाओ को प्रिंट कराने से पहले सुपर को चला रही है, और सुपर ये है, तो सुपर ने यहाँ पर आई एम जस्ट एन एनिमल एंड हाउ आर यू कॉल कर लिया। हाउ आर यू में ये नेम कहाँ से मिला नक्षत्र, ये नेम यहाँ से मिला, और ये नेम इसके पास अपने आप चले गया, और ये यहाँ पर देखो हैरी आ गया, और इसके बाद का ये मैसेज है, इसके बाद का मैसेज यहाँ पर आ गया। इस तरीके से हम किसी भी पेरेंट क्लास का सुपर क्लास का इनिशियलाइजेशन ऑटो कॉल जो हो रहा है वो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, दो जगह। हाँ यहाँ पे हम वो वाला कौन सा चला सकते हैं, ओवरलोडिंग, कहाँ पर, यहाँ पर, इधर, हाँ, अगर इसको हम मेन नाम पास ना करें तो इसके ऊपर लिखा आगे कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, और हम जो कैट में है ये पास, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर हमने क्या बोला, नाम हटा दीजिए। क्यों हटा दें भाई, नाम लेंगे तभी तो यहाँ यूज करेंगे, ये नाम ले, ये नाम मंगाऊं कैसे, अगर मैं ये नाम ही नहीं मंगाऊंगा तो आगे कैसे यूज करूंगा इसे, जैसे मैंने यहाँ पर ये मैंने नाम हटा दिया, ये पूरे सुपर को कर देखो, ये लीजिए, आप पास कीजिए, क्या पास करूंगा अब, बस आप वो चला दीजिए कैट ऑप्शन, फिर तो जैसे चल रहा था वैसे ही आएगा, इसमें क्या गलत है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ इसको ओवरराइड कर दे, ऐसे कैसे ओवरराइड कर देगा, यहाँ पर ये कैट अपने मेथड को प्रेफरेंस देगा, इसने किसको प्रेफरेंस लिया, अपने इनिट को, अपने इनिट ने इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, ये इनिट गया, मेथड ओवरलोडिंग ना, तो वही तो मैं यहाँ लिख रहा था, आपने कहा वो हटा दो, हाँ हाँ अब वो आप पास कर रहे हैं पैरामीटर, वो किसी भी फंक्शन में नहीं है, बट वो इसके ऊपर वाले फंक्शन में है, तो उसमें उसको कॉल करेगा नेक्स्ट, ये कह रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेथड ओवरलोडिंग वो नहीं है, फिर फंस गए। पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग आपका अलग अलग फंक्शन अगर दो डिक्लेयर हो गया, पिक एक ही होगा, बार बार समझो बात को, ओवरराइडिंग ही है वो, 10 फंक्शन बन गए, पिक एक ही होगा, 10 के 10 को मंगाना है तो सुपर के थ्रू इनिशियलाइज कराओ वापस से। हाँ हाँ फंक्शन जो है वो एक पैरामीटर ले रहा है, एक फंक्शन सेम नेम का वो पैरामीटर ले रहा है, नहीं वो पाइथन में नहीं है ना, वही तो बताया था, कल बताया तो था, पाइथन में 3 फंक्शन बना ले सेम नाम से, एक में 1 पैरामीटर है, एक में 2 पैरामीटर है, एक में 3 पैरामीटर, ये कह रहे हो ना, और जब तीसरा कॉल करेंगे तो तीसरा वाला चलेगा, ऐसा नहीं होता, कल बताया तो था भाई एग्जांपल, हमने हेलो किया था, भूल गए सारा टॉपिक लग रहा है, याद आ गया ना, नक्शा तो किया था कि नहीं किया था कल,
यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सर आप यहां पर ये चला लो मेथड ओवरलोडिंग, कि भाई यहां पर बंदे ने क्या बोल दिया, नाम, और नाम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दी, नन कर दी। अगर बंदा नाम नहीं देता है तो यहां पर मैंने इफ में बोल दिया, इफ अगर, है ना, अगर नाम की वैल्यू यहां पर क्या रहती है, नन रहती है, तो यहां पर क्या चला दे, प्रिंट आई एम, क्योंकि नाम तो नहीं दिया ना उसने, प्रिंट आई एम अ कैट। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर नाम है कुछ भी हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, तो यहां पर क्या चला दे, सुपर को चला दे। और ये सारा कोड किस में रख रहे हैं, इसके कैट की इनिशियलाइजेशन में। क्यों रख रहे हैं कैट की इनिशियलाइजेशन में, क्योंकि ये ऑटो कॉल कराना है मुझे, है ना। और ये नाम यहाँ से कॉल हो रहा है, तो ये नाम यहाँ पर कॉल करा लिया, ये रन किया, ये रन किया, मस्त यहाँ पर आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया लकी, तो ये देखिए यहाँ पर वो भी मैसेज आ रहा है मेरा, आई एम जस्ट एन एनिमल, हाउ आर यू लकी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस अब आपको म्याओ म्याओ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ हमने कंट्रोल नहीं दिया ना। यहाँ पर आप चाहते हो कि वो भी आ जाए, आई एम अ कैट म्याओ म्याओ, ये दोनों कॉल करा दो, ये लो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सब तब जब आप मान चुके हो कि अब मुझे पाइथन में ही डेवलपमेंट करना है, तब ये सारी चीजें काम आएंगी। सुपर इनिशियलाइज करना, सुपर को कॉल करना, दूर दूर तक डीए का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इससे, है ही नहीं लेना देना, दूर तो छोड़ो। अंकित क्लियर है। चलिए विजेता मैम, कोई डाउट इसमें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके, आगे बढ़े भाई। तो इस यहां पर समझने वाली बात क्या है भाई नक्षत्र, कि मैं सुपर को कॉल करके अगर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, तो मैं पेरेंट क्लास के इनिशियलाइजेशन को भी चला सकता हूं। ये बात अभी तक नहीं पता थी, अब ये बात हमें पता लग चुकी है। और फंक्शन को भी चला सकते हैं सुपर का कॉल करके, अगर दो दो अलग अलग फंस रहे हैं तो, है ना। चलिए गुड, ये क्लियर है भाई। सुपर ऐसे कॉल होगा क्योंकि सुपर खुद एक फंक्शन है। हाँ, सुपर डॉट उसका फंक्शन। सुपर किसका सुपर बुला रहे हो, सुपर में बुला करो, ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना सुपर। सुपर के आगे क्या, सुपर के आगे क्या बता रहे हो, सुपर किसी को कॉल कर रहा है और सुपर को कुछ मिला नहीं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नो आर्गुमेंट। हाँ, क्लास का नाम यहाँ पर कैट का या एनिमल का, हाँ ये कॉल कर लो ऐसे, मतलब ये बन जाएगा। ये आप सुपर एक फंक्शन है जो एनिमल को कॉल कर रहा है, और एनिमल को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता अभी, ये जस्ट एक क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये नन रिटर्न कर रहा है, ये उसी को शो कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये नन को रिटर्न करा रहा है ना इधर, सुपर एनिमल को कॉल किया हमने, मेन मतलब प्रेजेंट फाइल में जा करके, और बदले में क्या मिला हमें, नन मिला हमें, ये उस चीज को शो कर रहा है। इसका मैसेज रहने दो इधर ऐसे ही। अरे आगे बढ़े, ठीक है, ये डंडर मेथड नहीं था, ठीक है, ये जस्ट आपका ये था कि हम सुपर मेथड का यूज करके इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। डंडर मेथड पर आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिक मेथड्स कहते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। यहां पर आप एक बात जानते हो कि a इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ ले एक सेट बनाऊं, b इज इक्वल्स टू, अगर मैं एक यहाँ पर सेट बनाऊं, भूल तो नहीं गया सेट, और अगर मैं a प्लस अंकित b करूं तो एक एरर आता है, ठीक है। एरर ये आता है कि सेट अनसपोर्ट आपका ऑपरेंड ऑफ प्लस बिटवीन सेट एंड सेट, आप दो सेट को ऐड नहीं कर सकते, वेरी गुड। लेकिन नहीं, म्यूटेबल का नहीं है, ये अलाउ ही नहीं है, रीजन बता रहा हूँ, कारण इसके पीछे, वही कारण जानना है हमें। ये लिस्ट मेरा यहाँ पर चेंज हो रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है, ये प्लस यहाँ पर चल नहीं पा रहा है और ये प्लस यहाँ पर चल पा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हवा में हो रहा है। डेवलपर चाहता तो बना सकता था, बट डेवलपर ने डिनाई कर रखा है। वो डिनाई क्यों कर रखा है, वो बनाना और डिनाई करने के पीछे यही कॉन्सेप्ट आता है, जिसे क्या कहते हैं, मैजिक मेथड्स। ये छुपे हुए मेथड्स होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमारा क्लास क्या क्या काम कर सकता है ये डिसाइड किया जाता है। सेट की फंक्शनैलिटी या लिस्ट की फंक्शनैलिटीज या लिस्ट का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, ये तो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये हम सीख क्यों रहे हैं, बने बनाने के लिए थोड़ी ना, अपने अपने वाले में ये फीचर्स लाने के लिए। जैसे डेवलपर ने डिनाई कर रखा है,
भाई दो सेट में दो एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं? नहीं, मतलब दो सेट में ऐड करूंगा तो रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पता है कि भाई पर्टिकुलरली एक जो मेरा फाइनल सेट है, मेमोरी जो मैनेजमेंट यहाँ पर होता है, सेट के अंदर डेटा आप जाकर के कुछ एड ऑन नहीं कर सकते उसी एग्जिस्टिंग सेट में, मेमोरी को अलाउ नहीं करता वहां पर वो मैनेज करने के लिए। बात है म्यूटेबल की है, बट वो भी कंस्ट्रेंट किसने दिया है? अरे दिया तो डेवलपर नहीं है ना, मैं वो चीज कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये लिस्ट के बेस पे ये मेरा काम करता है, क्योंकि ये मेमोरी को चेंज कर लेता है ये। तो वो सिंगल आता है। मेमोरी यहाँ पर म्यूटेबिलिटी से लेकर के ये यहाँ पर मेरा ये एक्चुअली में सेट के एलिमेंट्स में आप कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। यहाँ पर दूसरा ये चेंज नहीं कर सकते इसे। कहाँ नया सेट बना के दे रहा है मुझे? ये नया सेट नहीं दे रहा है, ये इस वाले सेट और इस वाले सेट को ऐड तो कर रहा है ना पहले, वो एडिशन ऑपरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है इधर। यहाँ पर ऐड का मतलब है कि इस वाले सेट एक सेट बनाओ और उस सेट में ये इसे इसको अरेंज करो, तो मतलब सेट में आप कुछ एलिमेंट ऐड ऑन कर रहे हो, वो अलाउ नहीं करेगा उसे। वो इम्यूटेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है, बट वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डेवलपर ने कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा। वो क्यों नहीं दे रखा है? वो इसी मैजिक मेथड नहीं बना रखा उसने। यहाँ देखिए कैसे, एक मैंने यहाँ पर क्लास बनाया अपना ए, क्लास ए नहीं है, क्या नाम है क्लास? सेल्स। सेल्फ कॉमा अमाउंट। और यहां पर हमने बोल दिया कि भाई ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को बंदा आगे यूज कर लेगा। हमें पता है ना, यहाँ पर जब हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं तो सेल्फ डॉट के नाम से देते हैं, और ये इसके अंदर आंसर कहाँ से आ जाएगा? इस अमाउंट से आ जाएगा। अरे सही है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर अंकित क्या क्लास बनाया? प्रॉफिट। हाँ, ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा। और यहाँ पर भी हमने क्या बोला? अमाउंट। ये प्रॉफिट भी क्या करेगा? एक अमाउंट लेगा और इस अमाउंट को, देखिए ये जो नाम दोगे जरूरी नहीं है वही नाम हो, ये नाम ये भी हो सकता है, बट इसके आगे जो लिखोगे वो यहीं से कॉल होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाया सेल्स, एक क्लास बनाया मैंने प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, मैं एक ऑब्जेक्ट ए बना रहा हूं किसके हेल्प से? जिसमें इतना मैंने सेल्स किया। और मुर्जा भाई ऑब्जेक्ट बी बना रहा हूं किसके हेल्प से? जिसमें मैंने इतना प्रॉफिट किया। दोनों आ रहा है। मैं चाहता हूं ए और बी ऐड हो जाए, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए। देखिए सेम वही एरर आ रहा है जैसे सेट में आ रहा था, है? दो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ऐड हो सकते? क्या एरर सेम है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड ऑफ 4 प्लस सेल्स एंड प्रॉफिट, सेम है। यहां पर भी क्या कह रहा है? अनसपोर्ट ऑपरेंड 4 प्लस सेट एंड सेट, क्योंकि दोनों सेट से डिराइव हो रहे थे। यहां पर हमने क्या बोला कि सेल्स और प्रॉफिट आपस में ऐड नहीं हो सकते। और सेल्स प्रॉफिट छोड़ो ना, सेल्स एक है प्लांट ए का सेल है, एक है प्लांट बी का सेल, ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्या जाना हुआ जाना पहचाना एरर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ क्या कह रहा था, सेट और सेट ऐड नहीं हो सकते, वैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं, उस सेल्स क्लास से जो ऑब्जेक्ट डिराइव हो रहा है वो ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि ऐसा हमने बताया नहीं कि ऐसा हो। ये समझ पा रहे हो? तो वो एक्चुअली अपने आप कुछ नहीं होता, वो बताना पड़ता है। तो ये जो मेरा ये आपका सेल्स नाम का आपका क्लास है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये एडिशन ऑपरेशन सपोर्ट करे, तो इसमें आपको एक मैजिक मेथड बनाना रहता है जिसे डंडर मेथड्स कहते हैं। ऐसे डेफ अंडरस्कोर अंडर, और इसका यही सिंटेक्स है। क्या है इसका सिंटेक्स? अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, ये क्लियर है? सेल्फ तो लिखना ही लिखना है, ये क्लियर है? अरे मुर्जा भाई क्लियर है ना? ठीक है। ये क्या करेगा? ये जब भी इसे लिखा हुआ मिल गया, ये क्या लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब ये सेल्स ऐड कर लेगा, अपने आप ऐड कर लेगा। अगर नहीं मिला तो नहीं ऐड करेगा। देखिए अब जब भी ऐड करते हैं तो दो नंबर लेते हैं ना, एक तो ये सेल्फ खुद हो गया सेल्फ डॉट अमाउंट, और एक दूसरा क्या हो गया यहाँ पर अदर, यानी दूसरा नंबर जो आ रहा है। तो दोनों को मुझे यहाँ पर क्या करना है? दोनों को ऐड करके ऐड कर देना है। तो सेल्फ डॉट अमाउंट से
ये आ जाएगा, और प्लस अदर वाले में भी यही अमाउंट होगा, होगा कि नहीं होगा? यहां पर अदर डॉट अमाउंट को भी क्या कर देना, ऐड कर देना। अभी थोड़ी देर, अदर मैं कह रहा हूं कि अदर भी इसी क्लास के थ्रू बनेगा। अरे अदर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो चीजें बात करेंगे। हाँ ये दो चीजें पास नहीं करेंगे, ये बता रहे ऐड दो चीजें लेगा, तभी तो उन्हें ऐड करेगा ना। दो सेल्स देंगे ना, तो ये दो सेल्स तभी तो बना रखे हैं, ठीक है। ये पहला सेल्स और ये अदर सेल्स यानी दूसरा सेल्स, और ये प्लस तभी चल पाएगा जब ये ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर बी इसको ये लेता है यहाँ पर, ये ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, एक को माना, इसको माना गया ए और इसको माना गया बी, तो हमने बोला ए के अमाउंट को ऐड कर लो, और दूसरा क्या बोला, बी के अमाउंट को ऐड कर लो। ये रन किया, ये रन किया और ये रन किया, आपके सामने आंसर है। आया कि नहीं आया? ए नाम से सेल्स ऑब्जेक्ट बना, बी नाम से सेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और ए प्लस बी चला। क्यों चल पाया, क्यों चल पाया बताओ? क्योंकि डेवलपर ने ये मेथड बनाया हुआ था, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, डंडर मेथड। या भाई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, कोई लेना देना नहीं है इसका डीए से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, राइट? तो यहां पर ये ऐड मैंने बोला तो इसलिए ये ऐड कर पा रहा है, और यही चीज सेट में डिक्लेयर नहीं करी। अरे मुर्जा भाई समझ नहीं आया, यही चीज नहीं की होगी, किसने, डेवलपर ने, इसलिए नहीं हो रहा था। ये चीज डाल दो तो क्या कर दो, सोर्स कोड कहां से लाऊं मैं उसका? जो आपके लैपटॉप में हेलो आपने नहीं किया था, वो तो मॉड्यूल था, मॉड्यूल अलग है, ये इनबिल्ट अलग है ये, राइट। इसमें एक चीज किया जा सकता है, देखो एक अपना खुद का सेट बना लिया जा सकता है ऐसे। ये क्लियर है? ये इनपुट में क्या लेगा, क्या हो गया भाई मुर्जा, इधर बोलो क्या हुआ? एक खुद का सेट बनाया जा सकता है, किस नाम से, सेट नाम से, जो इनपुट में क्या लेगा, है कोई सेट वैल्यू लेगा। अरे क्लियर है ना? और यहां पर सेल्फ डॉट वैल्यू नाम से हमने बना लिया, और ये इसको ये वैल्यू कहां से मिल जाएगी, सेट वैल्यू से मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने अभी वो मेथड बना देते हैं, लेकिन उसे छुपा के रखेंगे, कमेंट आउट करके रखेंगे, ठीक है। ये रहा, तो वहां अमाउंट था, यहाँ क्या यूज होगा, वैल्यू। अरे यही लिखते हैं, ये जो लिखा रहता है, और यहाँ भी अदर डॉट अमाउंट की बजाय अदर डॉट वैल्यू, ये सही है। और इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये कमेंट आउट कर दिया। लेकिन ध्यान से देखना, सेट और सेट तो वैसे भी ऐड नहीं होता, तो मैं सेट मंगा के भी कैसे ऐड कर दूंगा, उसे ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे एक जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि ये बंदा ये जो सेट दे रहा है इसे क्या बना लेना, इसे पहले लिस्ट बना लेना, ठीक है। और जब ये लिस्ट बन जाएगा, अरे जब ये लिस्ट बन जाएगा उसके बाद क्या कर सकते हो, उन दोनों को ऐड मार देना। हाँ नहीं नहीं लिस्ट नहीं, और उस वापिस वाले को, लास्ट वाले को क्या बना देना, सेट बना देना। ये क्लियर है? हाँ एक मिनट, पहले ये क्लियर करें, ठीक है। एक मिनट, यहां पर हमने बोला ए नाम से वापस से क्या बनाओ, ऐसा वाला सेट नहीं, ए नाम से हमने अपना जो सेट बनाया वो बनाओ, और इसके अंदर क्या पास कर दो, ये वैल्यू पास कर दो। ऐसी बी नाम से हमने जो अपना सेट बनाया उसके अंदर ये वैल्यू पास कर दो। सही है? ये क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर हमने क्या बोल दिया, अंकित, और आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट ऐसा करवाया गया है, ऐसा होता नहीं है। अगर ये अपना सेट नहीं होता, अगर ये ऐसा होता, तो ये तो वैसे ही अलाउ नहीं होता, है कि नहीं है? यहाँ पर ही आ रहा था, कौन सा सेम वैल्यू, अरे वो तो हट जाएगा ना, हाँ वो तो हट जाएगा ना, वो तो हम जानते ही है ना कि वो सेम वैल्यू आपका स्टोर नहीं होता है, वो तो हट ही जाएगा ना, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसका फ्लो, मतलब पहले ये यहाँ पर हमने कौन सा सेल्स वाला, अच्छा ये तो क्लियर है ना। पहले ये माइंड में क्लियर कर लो कि दो ऑब्जेक्ट तभी ऐड होते हैं जब उसके क्लास के अंदर ये मेथड बना होता है,
ये बात माइंड में क्लियर है? इस बात का प्रूफ देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर लिस्ट है a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्या इसके अंदर ऐड नाम का मेथड है? कहां से आया? बना रखा था किसने? और इसीलिए ये लिस्ट ऐड हो पाता है। अगर ये नहीं होता तो ये ऐड नहीं हो पाता। समझ आया? देखिए बी नाम का यहाँ पर क्या है, ये दोनों लिस्ट है। एक्चुअली डेवलपर ने ये मेथड बना रखा है, ये मेथड इंस्टेंस मेथड, कि ए के अंदर जाकर के क्या कर दो, बी को ऐड कर दो। देखो अब भी वही आंसर आ रहा है। ये कोड चल सकता है, इसीलिए ये वाला कोड चलता है। समझे? क्या समझे मूर्जा भाई? ये कोड चल सकता है इसीलिए ये वाला कोड चलता है। ये वाला कोड कभी नहीं चलता अगर डेवलपर ये वाला कोड नहीं बनाता तो मतलब अगर मुझे अपने क्लास को प्लस सपोर्ट करवाना है कि वो प्लस सपोर्ट करे, तो अपने मेथड में जाकर के मुझे मैजिक मेथड डंडर मेथड बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरा ऑब्जेक्ट कुछ काम कर सकता है। हैं? हाँ, ये फिक्स सिंटेक्स है, यही है। जैसे इनिट फिक्स है, ये वैसी ऐड फिक्स है। ठीक है? सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा? अंदाजा लगाओ, अंदाजा से भी सब होगा। मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो कि ये सारे क्या आ रहे थे, यार है ना? ये सारे, ये देखो, ये डी या डायरेक्टरी देगा, ये क्या देगा? EQ क्या है? इक्वल चेक करने के लिए। हाँ, ये क्या है? जी क्या है? ग्रेटर देन चेक करने के लिए, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कंपेयर करो, जरा कंपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये GT क्या है? ग्रेटर देन के लिए, वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है। और यहाँ पर ये LE क्या है? लेंथ कहां से हो गया? लेस देन इज इक्वल्स टू, और ये क्या है? लेंथ है। यहां पर लिस्ट के ऊपर लेंथ इसीलिए चल पाता है क्योंकि डेवलपर ने len नाम का फंक्शन मैजिक मेथड बना रखा है, a.len। अगर ये नहीं बना रखा होता, वरना ये देखो ना, यहां पर मैं लिस्ट पे चला रहा हूं तो ये मुझे दे रहा है, और यही मैं लेंथ में यहां पर चला रहा हूं इस पे, तो ये मुझे नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इंट में ऐसा len नाम का मेथड नहीं है। और ये बात यहां से क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये रहा नंबर और a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये देखो टैब बटन लगाओ, देखो len कहीं दिख रहा है इधर? नहीं है len, है कि नहीं है? कहां से आवाज आ रही थी? नहीं है ना len? बताओ। और a इतना सब कुछ इसीलिए कर पाता है, a ऐड भी कर लेता है, a एब्सोल्यूट भी बन सकता है, a बुलियन भी बन सकता है, क्योंकि डेवलपर ने बना रखा है। डेवलपर नहीं बनाता तो ये नहीं आता। ये बात क्लियर है ना गाइस? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हाँ उसी पे आ रहे हैं। ये क्लियर है? ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये बना रखा है, तभी ये चलता है। मतलब ये कब तक नहीं चलेगा? जब तक ये नहीं बनेगा। तो अब ये बनाते कैसे? यहां पर हमने बोला इस सेट के अंदर एक मेथड बना लो, या इस सेल्स के अंदर क्या बना लो? एक मेथड बना लो। क्या है वो मेथड? ऐड। मतलब अब इस सेल्स के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, इस सेल्स के थ्रू ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। और इस सेल्स के थ्रू वापस से क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। और अगर मैंने ये मेथड डिक्लेयर कर रखा है तो ये एडिशन सपोर्ट हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए? एडिशन सपोर्ट क्यों हो गए? क्योंकि जब एडिशन हो रहा होता है तो ये A के साथ B ऐड हो रहा होता है। तो यहां पर हमने बोला कि जब ये ऐड कर रहा होगा तो एक तो वो खुद होगा सेल्फ, सेल्फ तो लिखते ही लिखते हैं। लाइन बाय लाइन ही हो रहा है। अरे लाइन बाय लाइन ही तो बता रहा हूं। पहला क्या बना? ये ऑब्जेक्ट बना। दूसरा क्या बना? ये बी का ऑब्जेक्ट बना। ए के ऑब्जेक्ट के साथ हम बी के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब ये प्लस चला, ये प्लस ढूंढने जा रहे हैं, क्या ए में कुछ प्लस हो सकता है? क्या ए में डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड करके कुछ बना रखा है डेवलपर ने? हाँ, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो ढूंढेगा जाके उसे, जब ये चीज चले थर्ड लाइन तब तो वो उसे ढूंढेगा। अगर ये नहीं मिला इसे, ये लो, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया, तो ये फंस जाएगा। ये देखो, समझे? ये कर तो दिया कमेंट आउट हो रहा, वो देखो, ये मैंने कमेंट आउट मार दिया और ये मैंने चला है, ये नहीं चल रहा है क्योंकि ये चेक करता है क्या ए में कुछ ऐड हो सकता है। जरा उस क्लास को ढूंढो जिससे ये ऑब्जेक्ट बना है। कौन सा क्लास था? सेल्स। क्या उस सेल्स के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड है कुछ? अगर है तो ऐड कर दो, और अगर नहीं है तो मत करो। देखिए, एक मिनट अभी क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जब भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड आता है तो यहाँ पर हेलो लिखना। तो देखो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर? हेलो आ रहा है। उसका लेना ही देना नहीं है प्लस से, प्लस नहीं करेगा वो।
वो प्लस ढूंढ के जो काम बताओगे उसे वो काम करेगा। वो ऐड में जो लिखा हुआ है बस। हाँ, ये सेल्फ और अदर को दिया है कि दो ऐड किसको करोगे? दो चीजों करेंगे ना। तो एक तो वो खुद है सेल्फ। सेल्फ कौन है? हमने पहले क्लास में क्या पढ़ा था, इसलिए मैंने पहले कहा ये पूरा एडवांस है। सेल्फ कौन है? खुद का ऑब्जेक्ट। ऐसे क्या सारा कर रहे हो, सब तो वहां पर वही है। हम तो पास एक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एक वैल्यू कर रहे हैं। सेल्फ कौन है? खुद। और ये अदर कौन होगा? नहीं, इसी सेल्फ का दूसरा ऑब्जेक्ट। ये अदर कौन होगा? इसी सेल्स का दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर ये अदर कुछ और लिख दिया मैंने तो ये नहीं काम करेगा। देखो, ये देखो यहां पर, मतलब ये अभी तो मैसेज वही आया तो ये हेलो को रिटर्न करेगा इसको। ये चीज समझ पा रहे हो? ये अदर मतलब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास आ रहा है। ये एक्चुअली ऐसे चल रहा है, ए डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, और ये बदले में क्या कर रहा है? इससे दूसरे को ढूंढ रहा है। ये ए कौन है? सेल्फ। और दूसरा कहां से ढूंढेगा? अदर से। तो ये बी आ रहा है ना यहाँ से ऐसे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले सेल्फ क्या होगा? कौन सा पहला सेल्फ? मतलब ये सेल्फ जो है, जब ये ए प्लस बी रन होगा तो सेल्फ की वैल्यू क्या होगी? सेल्फ ये खुद है, ए होगी सेल्फ की। हाँ, ठीक, और अदर में बी आया है। अदर ये दूसरा वाला जो भी लिख दो। सर हमने पास कर दिया भी तो। पास नहीं किया है, ये बताया है कि जब भी ये ऐसा रहता है वो इसको ऐसे समझता है। देखिए, जब भी हम यहाँ पर ये प्लस करते हैं तो एक्चुअली वो प्लस नहीं कर रहा होता है मुर्जा भाई। ये अब बात ये समझने की कोशिश करो, ये प्लस नहीं कर रहा है उसे। इस प्लस के बिहाफ पे वो इसे ढूंढ रहा है, और इसे ढूंढते के साथ ही वो ये मेथड रन कर लेता है ऐसे। ये समझ जाता है कि मुझे ऐसे चलाना है इसे, है? बस ऐसे चला दिया उसने। और ये ए कौन है? सेल्फ। और ये बी कौन आ गया यहाँ पर? आर्गुमेंट पास हो गया ना अदर। वो ऐसे करा रहा है उससे, ऐसे रन करा रहा है। हाँ, नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? हो गया। अरे ऐसी तो नहीं कह रहे हो गया? नहीं, हो गया। पक्का? अंकित है? राउंड में क्या राउंड करा रहा है? ए और बी। नहीं, कुछ राउंड नहीं करा रहा है। इधर देखो, ऐड करने पर जरूरी नहीं है ऐड करेगा। ऐड करने पर जो काम बोलोगे वो करेगा। ऐड में माइनस चलवा दो तो माइनस चलेगा। वो बस इसको ढूंढता है कि ऐड को क्या बोलते हैं, ऐड में करना क्या है मुझे, तो ऐड में ये काम करना है। ये समझ में आया मुर्जा भाई? सर अब ये समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा है बी का ब्रैकेट। हाँ, उसके बाद वो चेक करेगा कि बी का ऑब्जेक्ट में अदर क्या है। हाँ, ठीक है। उसको ये उठाता है और उसको ये ला करके ऐड कर लेगा। तो इसीलिए इसका प्रॉपर कंट्रोल है कि भाई यहाँ पर ये अमाउंट आएगा और इसमें क्या ऐड करना है? अदर का अमाउंट ऐड करना है, और इस पूरे को क्या करा देना है? रिटर्न करा देना है। तो ये प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर वो बी बी बी। देखिए ये फंस गया ना यहाँ पर, है ना? क्योंकि अदर किसे ढूंढेगा? इसी ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है? लिस्ट से। और लिस्ट में अमाउंट नहीं है, तो इसलिए क्या होना चाहिए था? ये एक सेल्स ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ये सही है? अरे ये फील कर पा रहे हो? समझ आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बहुत इस पे एक्सपेरिमेंट करना है। विजेता मैम, ईशा, हाँ। कहाँ गया कोड? कहाँ गया हमारा? ये रहा। हाँ, क्या बना दिया था? सेट बनाया था आपने, दो सेट ए और बी, इसमें 4 कॉमन आता है। तो ये तो सेट का तो बेसिक फीचर है, तुम जानते हैं कि वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता ना। हाँ, आपने सेट बनाया ना? अरे बनाया कहाँ है, वो तो जुगाड़ किया है। यूज तो मैं खुद वही काम कर रहा हूँ। उस सेट को मैंने किसमें बदल दिया? लिस्ट बदल दिया। और ये लिस्ट मैंने थोड़ा ना बनाया, लिस्ट पाइथन ने दिया है। और लिस्ट को वापस से किसमें बदल दिया? सेट में। ये भी पाइथन ने दिया है। लिस्ट से सेट में बदल रहा है तब वो 4 हट रहा है, वरना उससे पहले हाँ, उससे पहले वो है, उससे पहले वो है। लिस्ट तक वो है। ये हटा दो कोड, ये देखो वो 4 दोनों मिल जाएगा। और जब ये सेट बन रहा है तो ये आपका हट जा रहा है। ये चीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस सेट का टाइप कास्टिंग का बिहेवियर है हमारा। और ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसको इग्नोर करो। ठीक है, ये सही है? तो जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड है, वैसी क्या है? ये ट्राई कर लोगे? अरे यस या नो? मैं बस यहाँ पास, ये पास पे छोड़ रहा हूँ। काम की चीज बता रहा हूँ अब। इधर ध्यान से देखें। अच्छा, ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? इधर इस वाले पे आओ।
अपने सेल्स वाले पर, ये रहा। मैं कह रहा हूं जब ये सेल्स नाम का कोई ऑब्जेक्ट बने तो बढ़िया सा मैसेज आए, तो वो काम कहां से कर सकते थे? मैसेज आए तो वो काम कहां से कर सकते थे? इनिट से। बट हमेशा ना आए, मेरे मंगाने पर आए। वो मैसेज कब आए? मेरे मंगाने पर आए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पर एक हमने चलाया जिसे हम कहते हैं यहां पर डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहते हैं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक, डॉक स्ट्रिंग जो लिखा होता है। तो यहां पर हमने क्या किया? सेल्फ को, और जो मैसेज देना है यहाँ रिटर्न में पास करा दो। बताओ क्या पर है ये कराना है, बताओ। दिस इज जस्ट अ सेल्स क्लास ऑब्जेक्ट, ये सही है। ठीक है, ये रन किया। और यहां पर हमने क्या बोला? देखो, अगर ये यहां होता तो ये ऑटो कॉल होता मैसेज, बट ये किसके अंदर है? अब देखिए फायदा क्या है, देखिए यहां पर मैंने ए डॉट नहीं, यहाँ एस टी आर रन किया। एस टी आर का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न करो। किसका? ए का। और इसे क्या करा दो? प्रिंट करा दो। तो क्या रिटर्न कर रहा है ये? मैसेज रिटर्न कर रहा है ये? नहीं, एस टी आर स्ट्रिंग होता है, बट एस टी आर से आता है हमारा, एक मिनट रुको, इसे एस टी आर कन्वर्ट करो पहले। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा? ठीक है, डॉक वाला भी बताऊंगा। ये एस टी आर क्या करता है? एस टी आर ये बता रहे हैं कि आप स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग करवा सकते हो, और टाइप कास्टिंग में कुछ टाइप कास्ट मत कराओ, बस टाइप कास्ट में क्या शो करा दो? एक मैसेज शो करा दो। आ रहा हूँ, डॉक वाले पे भी आ रहा हूँ मैं। हाँ, अरे वो गलत है ना, लेकिन ऐड वाले में टेक्निकली क्या करा रहे हो? ऐड। और ये एस टी आर कह रहा है कि क्या इस ए ऑब्जेक्ट का कोई स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन है? ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, हेल्प चलाते हैं, हेल्प फंक्शन चलाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन आता है, वही बता रहा हूँ। ये क्लियर है पहले इतना? एस टी आर क्लियर है? अरे एस टी आर क्लियर है कि नहीं है? वो अलग है, वो होता है हमारा आपका। अरे एक मिनट, इतना ज्यादा वो रहता है आपका, क्या था ये? डॉक्यूमेंटेशन ही कहते हैं उसे, इसे नहीं डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये आ रहा हूँ इस पे अभी। पहले ये क्लियर है? ये क्या कर रहा है कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कॉल करता हूं तो ये उसका रेफरेंस बताता है कि ये क्या है। दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग क्लास। डॉक कैसे काम करता है? डॉक में यहां पर हमने बोला कि भाई आप इस ए का, ए पे क्या चला दो? हेल्प चला दो। तो यहां पर कहीं लिखा आ रहा है मेरे पास, कुछ मैसेज लिखा आ रहा है यहां पर? यहां पर ये चेंज कर लो, इसे ये कर दो। जरा प्रिंट प्रिंट में पास करो इसे। दिस इज जस्ट ठीक है। हेल्प में कहीं लिखा आ रहा है दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग? तो ये आपका इसमें आ जाएगा आपका ए डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये रहा। ठीक है, अगर वैसे नहीं आ रहा है तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन कॉल कर सकते हैं। ये बताता है कि क्या कोई इसका डॉक्यूमेंटेशन है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन कॉल कर सकते हैं। हाँ, सब में, मतलब नहीं, ये डॉक स्ट्रिंग अलग है। आप ये जो ए की बात पूछ रहे हो, ये देखिए, ये जो स्ट्रिंग फॉर्म में बता रहा था वो ये वाला है। ठीक है, ये डॉक स्ट्रिंग अभी भी मेरा यहाँ पर क्या है? एम्प्टी है। ये डॉक स्ट्रिंग क्या हो रहा है? एम्प्टी हो रहा है। ये बनता है जब आप क्लास के पहले लाइन पर कोड लिखते हो। जैसे फंक्शन के पहले लाइन पर कोड लिखते हैं ना मैसेज में, तो डॉक स्ट्रिंग बनता है। तो क्लास के पहले लाइन पे कोड लिखोगे तो वो डॉक स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, दिस इज माई सेल्स क्लास, ये हमने ऐसे पास करा दिया। ये रन किया रन किया रन किया, और यहाँ पर ये मैंने शिफ्ट टैब रन किया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट, ये आपका, अच्छा इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर ये सेल्स में कॉल करो, लिखा नहीं आ रहा आपका? सॉरी, ये हमारा ट्रिपल कोट में होता है और हमने किस में ले लिया?
सिंगल कोट में। ये रन करो, एक मिनट, ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है हमारा? सेल्स हमारा ये रहा, ए में कॉल करो। ये तो मेरा एक इधर से आ गया, ठीक है। एक काम करो, आप इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करो और इसको भी कमेंट आउट करो। अच्छा अच्छा यार, एक मिनट, ये हमने, ये तो आपका अलग है, ये हमें इनिशियलाइजेशन में पास कराना था। कहाँ पर? क्योंकि ऑटो कॉल क्या होता है हमारा? इनिशियलाइजेशन कॉल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे रन किया और यहाँ पर हमने इसे डॉक को कॉल किया, तो देखो वो हमारा डॉक स्ट्रिंग, लेकिन ये कौन सा आ रहा है? इनिट का डॉक स्ट्रिंग आ रहा है मेरा। अभी क्लास का डॉक स्ट्रिंग नहीं आ रहा है। क्लास का डॉक स्ट्रिंग भी आता है मेरा यहाँ पर। क्लास का डॉक स्ट्रिंग हमने बोल दिया दिस इज अ क्लास डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज अ क्लास डॉक स्ट्रिंग। तो रन करो, ए में कॉल करो, लिखा आ रहा है? आ रहा है ना? ये उस टाइम क्यों नहीं आ रहा था? देखिए अभी आ रहा है, देखिए दिस इज अ क्लास डॉक स्ट्रिंग आ रहा है मुर्जा भाई। यहां हमने लिखा तो ये मेरा क्लास का डॉक स्ट्रिंग है, और ये मेरा क्या है? ये इनिट का डॉक स्ट्रिंग है, क्योंकि आप हर एक फंक्शन का भी अपना डॉक स्ट्रिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये आ रहा है ना, सारे आ रहे हैं अब यहाँ पर। अच्छा देखिए, ये एक नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा इसका स्ट्रिंग फॉर्म। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने ये वाला हटा दिया था। अब देखिए ये भी आ रहा होगा मेरे पास, राइट। अब देखिए सारे डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन भी आ रहा है, डॉक स्ट्रिंग भी आ रहा है, और इनिट का डॉक स्ट्रिंग भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो हर तरीके के डॉक स्ट्रिंग मेरे पास अब यहाँ पर अवेलेबल है। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? ठीक है। तो ये मेरा क्लास डॉक स्ट्रिंग, ये मेरा इनिट लेवल का डॉक स्ट्रिंग, और ये सब स्ट्रिंग का डॉक स्ट्रिंग यहाँ पर, ये वाला जो है मेरा, ये रहा स्ट्रिंग फॉर्मेट का डॉक स्ट्रिंग। ये क्लियर है? तो इस तरीके से हम ये ऐड कर सकते हैं। डॉक भी हमने देखा, डॉक को रन करो जरा, और डॉक के रन होने पर ये दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं? डॉक एक्चुअली क्या कर रहा है हमारा? इस डॉक स्ट्रिंग को हटा रहा है। डॉक के चक्कर में वो नहीं आ रहा था हमारा। ये देखिए ऐसे तो आ रहा है मेरा डॉक स्ट्रिंग, है आ रहा है ना यहाँ पर, दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग, बट इसके चक्कर में ये नहीं आ पा रहा है मेरा। ये क्लियर है? अरे यस या नो? तो इसको हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देंगे, और मैं क्लास डॉक स्ट्रिंग यहाँ से कॉल कर लूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कोड नहीं चलेगा, बट ये वाला मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा। अरे ऐसा तो नहीं, ये बस मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही समझ रहा हूँ। ऐसा ना हो जाए सिचुएशन, वो कॉलेज वाला हाल ना हो जाए कि प्रोफेसर साहब आए, खुद पे अपना बोर्ड पे लिख के खुद ही निकल गए हैं। विजिता मैम बताइए। हेलो ईशा, तो वही चाहिए। यस सर। हाँ मैम, बस ये इसे ना समझना है, ये नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, इग्नोर सर करना। वही समझ रही हूँ, तो बिल्कुल ही हाँ, टाइम लगेगा इसको तो करने में ये सर। एक्चुअली यूज नहीं है इसका ना, आप लोग समझ भी लोगे, कुछ एक दो हफ्ते बाद भूल जाओगे, क्योंकि यूज में नहीं आ पाएगा ना ये, राइट। हाँ पता तो लग गया, हाँ पता तो लग गया, जब दिखेगा तो रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। वो चीज है, थोड़ा कुछ तो याद रहेगा कि हाँ भाई इस गली से गुजरे थे कभी, है ना, वो चीज है। अरे भाई इधर देखिए अंकित, अंकित तो सीधा हाथ खड़ा कर देता है भाई, हैं? इधर देखो। तो ये देख रहे हैं, ये हमारा डंडर मेथड हेल्प करता है हमें, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि दो सेल्स में कंपैरिजन हो सके कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए कौन सा चला देंगे इधर, एलई या एलटी। एलटी क्या है? लेस देन, और एलई क्या है? लेस देन इज इक्वल्स टू। तो ये रटना नहीं है, आप यहां सीधा गूगल पर जाओ और यहां पर लिखो पाइथन डंडर मेथड्स। पाइथन का ये डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपको, गिग्स और गिग्स भी यूज करना यूज कर लेना, ठीक है। ये रहा, इसे डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं। ये आया कि नहीं आया इधर? और ये देखिए यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या ढूंढना था हमें, एलई। तो देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलई क्या है हमारा? एलटी क्या है? लेस देन। एलई क्या है? लेस देन इज इक्वल्स टू। ईक्यू क्या है? इज इक्वल्स टू। एनई क्या है?
नॉट इज इक्वल्स टू जीटी जी greater ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ये लिखोगे तभी क्लास सपोर्ट कर पाएगा उसे, ये नहीं लिखोगे तो नहीं सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड, ये आ रहा है, ये पूरा लिस्ट क्लियर है इधर। ऐड क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रू डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस डिवीजन, मॉड्यूलस पावर, और ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर है ना। तो एक्चुअली में आप क्या समझ रहे हो, ये समझ रहे हो कि उस लेवल पर अभी हो जिससे प्रोग्रामिंग बनाई जाती है कि क्या हमारे किस क्लासेस क्या सपोर्ट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। मॉड्यूल ऐसे ही तो बनता है, पांडास में हम एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऐड करवा देते हैं और आंसर आ जाता है। क्यों ऐड हो जाता है वो, क्योंकि डेवलपर ने पांडास मॉड्यूल में 2 सीरीज को ऐड करने का डंडर मेथड बना रखा है, वरना नहीं होता वो। ठीक है, और ये बात अब आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखना, सब में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्लियर है ना। यहां पर आपका देखिए, आपके पास और भी आपके पास मेथड्स हैं, ये राइट साइड से रिलेटेड, इस वाले ही आपके राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर ये सारे आप यहां पर ऐड यूज कर सकते हैं। भाई उतना ज्यादा डीप में मत चले जाना, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए क्या कर रहा है, अच्छा लेंथ वाले को समझो। जैसे मैं चाहता हूं कि इंटीजर का भी लेंथ मिले मुझे, तो कैसे होगा, क्लास, हाँ मैं यहां पर एक बोल रहा हूं, ये एक आईएनटी में बना रहा हूं जो कि डेफ एक नम लेगा, ये है ना, सेल्फ डॉट नम को पहले ये str बना देगा। अरे क्लियर है ना, ये str नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या बोला कि लेंथ निकालो, क्या निकालो, अदर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर तब जब कुछ दूसरा ले रहे हो, अभी एक अकेला ही है इधर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, रिटर्न करने से पहले इस नम को नहीं डायरेक्ट कॉल कर सकते अंकित, ये नम कॉलेबल नहीं है, ये नम इसके पास चले गया, और ये सेल्फ डॉट नम पूरे क्लास में कहीं भी कॉलेबल है, कहीं बुला लो, 10,000 फंक्शन भी लिखोगे इसके अंदर तो भी सेल्फ डॉट नम कॉलेबल है। तो हम कह रहे हैं रिटर्न करा दो किसे, बट इसे क्या करा देना, इसे स्ट्रिंग बना देना, और उसके बाद इसका क्या निकाल लेना, लेंथ निकाल लेना, तभी तो लेंथ रिटर्न करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा। ये रन किया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर, जो कि ये यहाँ पर 2 इंटीजर लिया इसने, और हमने यहाँ पर बोला जरा इसका लेंथ बताओ, तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप बोलोगे h इज इक्वल्स टू सेम ये नंबर 5 6 7, और यहाँ पर आपने बोला जरा लेंथ बताओ h का, तो मना कर देगा। ठीक है तो ये चीज है, ऐसा क्यों चल पा रहा है, ये लेंथ क्यों चल पाया। हाँ, अब बात का लास्ट क्वेश्चन था, क्लास डिस्ट्रक्टर क्या होता है। आप तो पूछे थे, आप भूल गए थे, बट मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि क्लास डिस्ट्रक्टर भी इसी का पार्ट है, मैजिक मेथड्स का पार्ट है। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये इनिशियलाइजेशन से क्या हो रहा है, क्लास कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो ये क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, और डिस्ट्रक्टर होता है जब डिलीट हो रहा है। तो उसके लिए क्या टेंडर मेथड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहां पर एक आप मैसेज रिटर्न करवा सकते हैं। क्या मैसेज रिटर्न करा दो, क्लास डिलीटेड या ऑब्जेक्ट, ये सही है। अब देखना यहां पर ये सब चल गया मेरा, कोई डाउट तो नहीं इस, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं इसे ना कमेंट आउट करता हूं, और अंकित इधर मैंने इस ए ऑब्जेक्ट को मैंने डिलीट किया, तो क्या कुछ मैसेज आया, नहीं आया। इस ए को मैंने प्रिंट किया तो कह रहा है ए नाम का कोई भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका। बट मैं चाहता हूं जैसे ये डेल चले इससे रिलेटेड, क्योंकि ये डिलीट हो रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट था, और ये किसी क्लास से कंस्ट्रक्ट हुआ था, अब ये क्या हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए। तो डिस्ट्रक्ट होने टाइम में मेरे को कंफर्मेशन भी मिले, सिक्योरिटी मिले कि ये गया, उसके लिए मुझे ये चेक ना करना पड़े प्रिंट करके दोबारा, समझ रहे हो मुर्जा भाई। तो उसके लिए हमने क्या किया, नक्षत्र,
अब भी नहीं आ रहा है, अब भी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रिटर्न है। इसको क्या करा दो, प्रिंट में करा दो, रिटर्न रिटर्न नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मस्त मैसेज आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर क्या आ रहा है, और ये अभी तक किसी क्लास में नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपने एफ नाम से एक लिस्ट बनाया और आपने बोला इस एफ को क्या कर दो, डिलीट कर दो। नहीं दे रखा है डेवलपर ने लिस्ट में, ठीक है। उसने मतलब डिलीट तो कर सकते हैं, बट उसने ऐसा क्लास के अंदर ये मेथड अभी नहीं बना रखा है। क्या नहीं बना रखा है, हैं? डिस्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, 1 मिनट। क्लास टेम्पररी, ठीक है, छोटे नाम से लिख ले रहा हूं मैं क्योंकि कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और इस टेम्पररी के अंदर क्या है, डेल है, ठीक है। क्लास लिस्ट हम पे पहले से बना रहता है ना, अरे है कि नहीं है? लेकिन इस लिस्ट के अंदर ये तो ओवरराइड हो जाएगा। इस लिस्ट के अंदर मैं कह रहा हूं लिस्ट को भी बुलाओ और टेम्प को भी बुलाओ। एक लिस्ट बना रहा हूं जो लिस्ट को लेता हूं और टेम्प को भी लेता हूं, तो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सही है। ए इज इक्वल्स टू, एक मैंने लिस्ट का यूज करके एक लिस्ट बना रहा हूं और ए को यहां मैंने डिल किया, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट है। जबकि लिस्ट के अंदर ऐसा कोई मेथड नहीं था, तो हमने एग्जिस्टिंग क्लास को बदल दिया। नहीं समझे? है ही नहीं ना, क्यों होगा? तो ये वाला ओवरराइड करेगा, जो ये नहीं, इसके अंदर जो एक्चुअल है वो ओवरराइड करेगा उसे। हाँ, जो एक्चुअल है वो कॉल होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है नक्षत्र, मेरे लिस्ट के अंदर में नहीं, दो फंक्शन कहाँ है भाई, कोई फंक्शन नहीं है इधर, दो क्लास है मेरे लिस्ट के अंदर में। यहां ध्यान से देखेंगे भाई, ए इज इक्वल्स टू, देखिए इधर, बी इज इक्वल्स टू अंकित, इधर ये एक लिस्ट बनाया और मैंने डेल किया बी को, कोई मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि ये पाइथन के थ्रू बन रहा है। और एक हमारा यहां पर किसके थ्रू बन रहा है, और इसके अंदर हम यहां पर सेम यही इसी को पास करा देते हैं। सही है, सी बन गया। बट सी को अब मैं डिलीट करूंगा तो मस्त यहां पर मैसेज आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज भाई? प्रिंट नहीं चलाया क्या हमने? अभी तो आ रहा था। यहां पर हमने इसको कॉल किया, सी हमने यहां पर ये बनाया, चेक कर लेना कुछ इसमें इशू फंस रहा होगा। ठीक है, ये कॉल किया, कॉल किया, कॉल किया, कॉल किया, कॉल किया, कॉल किया। अच्छा एक बार ये कर लो, आप कर्नल रीस्टार्ट कर लो कि एक्चुअली में क्या हुआ है ना, हमने इंटरनल लिस्ट के प्रॉपर्टी को बदल दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कर्नल रीस्टार्ट किया, ये रन किया, ये रन किया, और ये सी रन किया, ये रन किया, ये रन किया। मैसेज आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, राइट, वो कर्नल का इशू हो रहा होगा हमारा। ये सही है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक ठीक है, लेकिन किया जा सकता है। अरे भाई आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझे, किसके, क्लास के, जो हिडन मेथड्स होते हैं, मैजिक मेथड्स होते हैं। कल स्टार्ट करते हैं अपना वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, कंप्लीट। आप कहोगे ये अभी 10 क्लास भी ले जाऊंगा, उसमें बहुत कुछ है, बट फिलहाल के लिए कंप्लीट। ठीक है, डन। कल स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग, देन उसके बाद नॉट वेब स्क्रैपिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी, देन वेब स्क्रैपिंग, है ना, क्योंकि जब वेब स्क्रैप करेंगे तो सीधा कहाँ भेज देंगे उसे, डेटाबेस में। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी, देन वेब स्क्रैपिंग, देन प्रोजेक्ट, फिर डीए। ठीक है, हाँ हाँ, क्या हो भाई?